तो मेरे प्यारे भागवत प्रारंभ करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में 88,000 भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद सर्वेश्वर सच्चिदानंद, सतचित आनंद। प्रथम श्लोक में ही सत्य का वर्णन किया गया भागवत में। भागवत क्या है? बोले सत्य स्वरूपा है। मध्य में भी वर्णन किया गया सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अंत में भी कहा गया सत्यम परम धीमहि। बोले भागवत है क्या? बोले प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जहां सत्य का वर्णन किया गया है। भागवत मात्र और मात्र सत्य स्वरूपा है, कृष्ण स्वरूपा है। इसके पास में तू आ जा, सत्य तुझे प्राप्त होगा। इसके पास में तू आ जा, कृष्ण तुझे प्राप्त होगा। इसके पास में तू आ जा, इसका सानिध्य कर ले, तुझे अंत में कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। एक बात बता दूं, ज्ञान आसानी से मिल जाता है, वैराग्य किसी भी बात को सुनकर हो जाता है, लेकिन प्रेम आसानी से नहीं होता मेरे भाई। और भक्ति तो बड़ी मुश्किल से। कन्हैया अपनी भक्ति, वो भी बिरही भक्ति, जिसमें भक्त बैठकर रोता रहे, ऐसी भक्ति वो सबको नहीं देता, सबको नहीं देता। अब भगवान के मंदिर में गए, दर्शन कर लिया तो क्या भक्त हो गए? भगवान के मंदिर जाना, दर्शन कर लेना या कुछ मांग लेना, वो तो तुम लोगों को लगता है कि चलो जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति उसको कहते हैं पल पल उसकी याद आती रहे। सच्चा भक्त जानते हो किसको कहते हैं? ब्रह्मा सामने आकर कहे कि मैं तुझे त्रिलोकी का राज्य दे दूंगा, मैं तुझे सम्राट बना दूंगा, लेकिन तू मेरा एक कहना मान ले। बोले क्या? बोले तू एक क्षण के लिए नहीं, आधे क्षण के लिए अपने प्रियतम को भूल जा, अर्थात कृष्ण को भूल जा। प्रेमी एक ही बात कहता है, तेरा ब्रह्म सुख, तेरा ब्रह्मलोक, वो तेरा त्रिलोकी का सुख, तेरा त्रिलोकी का सम्राट अपने पास सुरक्षित रख, किसी जरूरतमंद को दे देना। बोले क्यों? बोले मुझे तेरे सम्राट की आवश्यकता नहीं, मुझे मेरे प्रियतम की आवश्यकता है। अरे तू जानता है सम्राट किसको कहते हैं? तू जानता है सुख किसको कहते हैं? बोले किसको? बोले जब हमारे प्रियतम की तिरछी नजर एक बार हम पर पड़ती है ना, सिर्फ एक बार, जब वो मुस्कुराकर एक बार हमको देख लेता है, त्रिलोकी का सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बोले किसका? बोले जिस समय हमारा प्रियतम एक बार तिरछी नजर से मुस्कुराकर, रत्नार अमीय हलाहल मदभरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जियत मरत झुक झुक परत, जो चितवत एक बार। जिसको भी मद भरी नजरों से एक बार देख ले, तू तो पागल हो जाएगा ब्रह्मा, तू तो आके चरणों में गिर जाएगा और ब्रज की मिट्टी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो प्यारे राधे 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 राधे। तो श्याम अगर एक बार मुस्कुरा के हमें देख ले, उसके बराबर कोई सुख नहीं, उसके बराबर त्रिलोकी का कोई आनंद नहीं है। इसलिए मेरे बंधु, मेरे गोविंद की लाख लाख कृपा है। जो प्रेमी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कृष्ण प्रेम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, ज्ञानी तो अपने आप बन जाओगे, एक बार भगत जी बन के देखो, प्रेमी बन के देखो। अगर प्रेमी बन गए ना, तो मैं सच कहता हूं तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अभी तू उसे पाने की चिंता करता है, जिस दिन तू प्रेमी बन जाएगा ना, उस दिन वो तुझसे मिलने की चिंता करेगा। आज तुझे चिंता है ना,
उससे मिलने की। हरिद्वार क्यों आए हैं? उसकी तलाश में। क्यों आए हैं? उसकी तलाश में। और मैं कह रहा हूं तू घर बैठे उसका दीवाना हो जा, तुझे उसकी तलाश की जरूरत नहीं होगी, वो तेरी तलाश करता हुआ तेरे घर तक पहुंचेगा। एक बार बन के तो देख उसका। खैर, वो सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, और ऐसा सत्य स्वरूप है सत्यम परम धीमहि। उसी परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, उसी परम सत्य का गान करना चाहिए, उसी परम सत्य का स्मरण करना चाहिए, उसी परम सत्य का पान करना चाहिए। उसी का ध्यान धरो, उसी का गान करो, उसी का पान करो। गोविंद तुमसे दूर नहीं, बहुत नजदीक हो जाएंगे। तो जब ऐसा करोगे तो बिल्कुल मिलेंगे। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः बोले कौन? बोले सत, जो सत्य स्वरूप है। चित, जिनका चित्त जिनके बस में है, उनकी एक विशेषता है, उनका चित्त उनसे दूर नहीं है। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, उनका चित्त उनको छोड़कर कहीं और भटकता नहीं है। और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा चित्त हमें बिना बताए फुर्र रो लेता है। हम बैठे हरिद्वार में, काफी लोग बैठे कहीं और होंगे, लेकिन वो झट से यहां आ गए। वहां से यहां आना इजी है, अगर मन वहां से यहां आ जाए ये अच्छा है, लेकिन जब मन यहां से वहां चला जाए ये बुरा है। लेकिन ये मन बहुत चंचल है, बिना बताए फुर्र हो लेता है, गायब हो जाता है। एक क्षण में यहां, दूसरे क्षण में वहां, तीसरे क्षण में कहीं और। तो हमारा मन, हमारा चित्त हमारे बस में नहीं, लेकिन उनका चित्त उनके कंट्रोल में है। हम मन के गुलाम हैं और मन उनका गुलाम है। गुलाम कभी सुख नहीं पाते, गुलाम तो बस गुलामी कर करके परेशान हो जाते हैं। तो गुलाम नहीं, बादशाह बनो। अपने मन को अपने बस में रखो। गोलगप्पे खाने का मन करे तो हरिद्वार की हर की पेड़ी पे जाके मत खाना। शाम कथा जैसे पूरी होगी सब वहीं लगे मिलेंगे। बोलो राधे राधे। यही मन की चंचलता है। नहीं, अभी यहां कृष्ण रस पान कर रहे हैं, फिर कुछ और रस पान करे।